उसने मुझे उंगली से यूं खामोश होने का इशारा किया और वो खामोशी से वीडियो बनाता रहा। किसी ने सहरी का एहतमाम नहीं किया और हमने पाकिस्तान के साथ रोज़ा नहीं रखा। जिस दा खाइए ओदा गाइए, ये खाते हमारा है, गाते हिंदुस्तान का है। बाकी ये पाकिस्तानी है जी, तो इनको नहीं देना। रात को गाड़ियों में ले जाते हैं और जाके मार्केट में बेच देते हैं। ये फिर अपनी जो अयाशी इन्होंने करनी होती है वो करते हैं। ये मेरे साथ लड़ने के लिए आ गए कि भाई यहाँ पे अगर रहते हैं तो हम पाकिस्तान को किराया देते हैं और ख़र्चा देते हैं। उन तो गाते हैं इंडिया का, खाते हैं पाकिस्तान का, पनाह यहाँ लेते हैं। तो ये जिसके साथ रोज़ा रख रहे हैं तो उस मुल्क में क्यों नहीं चले जाते? साल भी जब यहाँ पे ईद थी तो इन्होंने पाकिस्तान के साथ ईद नहीं की। इतना तसुब रखते हैं कि ये ईद तक और रोज़ा तक पाकिस्तान के साथ रखना गवारा नहीं करते। ये सिर्फ पनाह गुज़ीन ही नहीं बल्कि ये राह के एजेंट है। ये यहाँ इस्लामाबाद के पल पल की ये वीडियो बना के ये डायरेक्ट हिंदुस्तान भेज रहा है। इन्होंने आपको घेर लिया, आपकी गाड़ी को घेर लिया, आपको हिरासा किया, मलक राशिद नज़ीर को हिरासा किया, आपका कैमरा बंद कराया। फिर ला देता है पैसा इनको, ये वीडियो उनको बना के भेजते हैं, रोज़ा उनके साथ रखते हैं। जी, बिल्कुल, तो पैसे फिर इनके हम देंगे। पैसे ग्रुप जो है ये अपने मुल्क का वफादार भी नहीं, ये तालिबान का वफादार भी नहीं, ये पाकिस्तान का वफादार नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औकात टीवी में अब्दुल जब्बार अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर है। हम इस वक्त नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में मौजूद हैं और आज मेरे साथ मेरे मेहमान हैं मोहम्मद आसिम ख़ान। ये नेशनल प्रेस क्लब के सामने तकरीबन 4 साल से अपने कोई ज़ाती मसाइल के हवाले से सरापा एहतजाज हैं। तो और वहाँ जो है ना हर किस्म के जो भी मुल्क में किसी को मसला होता है तो वहाँ आके वो अपना खैमा लगा देता है। तो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर। मोहम्मद आसिम ख़ान, क्या हाल है? जी ठीक ठाक सर। माशाल्लाह, रमज़ान मुबारक हो जी। जी आपको भी मुबारक हो। खैर मुबारक, माशाल्लाह। तो रोज़ा भी रखा होगा आपने माशाल्लाह? जी बिल्कुल जनाब। इसका मतलब आपके पड़ोसियों ने भी रखा होगा। आपके पड़ोस में भी तो काफ़ी लोग हैं ना? और भी जी पड़ोसियों से अगर तो मुराद आपकी वो जो अफ़गान महाजरीन बैठे हुए हैं तो उनका तो रोज़ा नहीं था। हैं जी यार, वो अफगानिस्तान से मुसलमान ही है ना? जी बिल्कुल वो मुसलमान हैं। हाँ? लेकिन ये बड़ी हैरत की बात है अंसारी साहब के अच्छा उनको सहरी में हमने किसी को नहीं देखा कि वो उठे हैं और उन्होंने रोज़े का एहतमाम किया हो। अच्छा, ये मामला इस तरह हुआ कि पाकिस्तान में और जो दूसरे इस्लामी मुल्क हैं जैसे अफ़गानिस्तान है, ईरान है, सऊदी अरब है, तो वहाँ पर तो रोज़ा है आज। अच्छा, लेकिन एक मुल्क इस खित्ते में ऐसा है कि जहाँ पे रोज़ा जुम्मे वाले दिन है और वो हमारा पड़ोसी मुल्क है हिंदुस्तान। अच्छा, उसमें रोज़ा नहीं है जी। तो आसिम क्या ये इसका मतलब है ये अफ़गानिस्तान की बजाय हिंदुस्तान के साथ यकजहती रखते हैं? जी बिल्कुल। ये जब मैं अपने एक दोस्त जो गुलाम रसूल भुट्टो है उसके साथ सहरी खाकर हम लोग आ रहे थे तो हम दोनों ने देखा कि एक अफ़गानी, इनके तमाम खेमे बंद थे, बिल्कुल हू का आलम था और एक अफ़गानी इन तमाम खेमों की वीडियो बना रहा था। अच्छा। तो मैंने उस अफ़गानी से कहा कि भाई वहाँ पे आप जाकर ना सहरी का एहतमाम बहुत अच्छा है एक जगह पर, तो वहाँ जाकर आप सहरी खा लें। तो उसने मुझे उंगली से यूं खामोश होने का इशारा किया। वीडियो बना रहा था? वीडियो बना रहा था। अच्छा। और वो खामोशी से वीडियो बनाता रहा। इसी असना में हम आगे चले गए। बाद में जब मैंने ये सोचा और अपने उस दोस्त से भी डिस्कस किया कि भाई ये इस वक्त ये इन जो खैमे थे जो लोग उठे हुए नहीं हैं तो रात के वक्त ये हू का आलम है तो इन खैमों की वीडियो क्यों बना रहा था? तो लाजिम बात है कि ये किसी को दिखाने के लिए ही वो बना रहा होगा। अच्छा। और किसी को सबूत के तौर पर पेश कर रहा होगा कि जी ये देख लें हमने आज वो पश्तो बोल रहा था। पश्तो तो हमें समझ नहीं आती जी, वो लेकिन बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि जी, वो क्या कह रहा है। जी बिल्कुल, वो सबूत के तौर पर कोई ऐसी वीडियो बना रहा था जी कि आप ये देख लें कि हम ये बिल्कुल सोए हुए हैं। हमारी तमाम बस्ती जो है ये अफ़गान महाजरीन जितने भी ये खैमा जन हैं इसके सामने नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने ये बिल्कुल सोए हुए हैं। इनमें से कोई भी नहीं जाग रहा और किसी ने सहरी का एहतमाम नहीं किया और हमने पाकिस्तान के साथ रोज़ा नहीं रखा। अच्छा जी। वैसे आसिम बड़ा लम्हा फ़िक्री है यार जी। वो पंजाबी में कहते हैं ना कि जिस दा खाइए ओदा गाइए।
ये खाते हमारा है, गाते हिंदुस्तान का है। हिंदुस्तान का है। बड़े अफसोस की बात है। लेकिन आसिम एक और बात है, ये फिर उनका अपना एक मामला है जी, हम उनको ज़बरदस्ती ना तो रोज़े रखवा सकते हैं। आसिम ये बताइए कि यहाँ लोग मुख्तलिफ़ किस्म के मुखय्यर हज़रात आते हैं, राशन देकर जाते हैं, नकदी देकर जाते हैं, उस हवाले से ताज़ा तरीन क्या अपडेट्स हैं? कल परसों कोई आया हो, इस हवाले से क्या बताएँगे आप? जी बिल्कुल, ये आज के दिन से पहले ही, मतलब 22 मार्च को शाम को, रमज़ान से एक दिन पहले, रमज़ान से एक दिन पहले शाम को एक मुखय्यर हज़रात आए थे जो पाकिस्तानी थे। वो कुछ राशन के थैले लेकर आए जो तकरीबन कुछ 100 के करीब होंगे। अच्छा। तो उसमें इन्होंने अपनी एक लिस्ट बनाई थी और कि जी हमारे इतने बंदे हैं और बाकी ये पाकिस्तानी हैं जी, तो इनको नहीं देना क्योंकि ये तो सारे हमारे साथ नहीं हैं जितने भी हैं। अच्छा। तो मैंने उस पाकिस्तानी से बात की। तासुब? जी बिल्कुल तासुब। तो मैंने जाकर उस पाकिस्तानी से बात की, मेरे साथ गुलाम रसूल भुट्टो भी था। मैंने उनको बताया जाकर कि भाई आप ये देखें कि यहाँ पे जितने ये लोग बैठे हुए हैं, यहाँ सारे मुसीबत के मारे बैठे हुए हैं, तो आप लोग जब राशन देने के लिए आते हैं तो आप इन पाकिस्तानियों को भी दिया करें। तो वो कहते हैं जी हमने तो इन्हें कहा था कि आप यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं इस ग्राउंड के अंदर, आप उन तमाम की लिस्ट बनाएं। उन्होंने फिर इनका जो लीडर है, अफजाली नाम है शायद उसका, अच्छा, तो उसको बुलाया और उससे पूछा भी आपने यहाँ पे जो पाकिस्तानी कैंप हैं इनके नाम क्यों नहीं लिखे लिस्ट के अंदर? तो उसके कहने पर फिर वो लिखवाए गए नाम। उसके बाद इन्होंने अपना वो तकसीम किया और ये बात भी देखने में आई कि एक एक खैमे के अंदर इन्होंने 4-4 थैले वसूल किए। वो किस तरीके से कि मियाँ ने अलग नाम लिखवाया हुआ, उसने अपने नाम से वसूल किया, और जो बीवी थी उसने अपने नाम से वसूल किया, फिर बेटियों को भेज दिया, उसने अपने नाम से वसूल किया, फिर बच्चे को भेज दिया, उसने अपने नाम से वसूल किया। अब वो जो देने वाला मुखय्यर हज़रात है उसे क्या पता, उसके सामने तो सिर्फ लिस्ट है। फिर मैंने और जो गुलाम रसूल भुट्टो था उसने जाकर वो सबूत के तौर पर उसको बताया कि भाई ये जो लोग लेकर गए हैं आप जाकर चेक कर सकते हैं, ये दोनों मियाँ बीवी हैं, ठीक, और ये इस तरीके से ये लेकर गए हैं और कई खैमों में। तो फेक लिस्ट इन्होंने वहाँ पे एक बनाई हुई है। ये क्या करते हैं अंसारी साहब कि जो वहाँ पे सामान आता है हर दूसरे दिन तकरीबन आता है। अच्छा। अब अगर महीने में समझ लें कि कोई 20 भी इनके पास 20 मरतबा भी देकर जाता है तो सारे वो 5-5 किलो सिर्फ घी, अगर हम देख लें कि घी लेकर आते हैं तो एक खैमे में 100 किलो घी तो जाएगा। तो क्या एक खैमे की कंजम्पशन है 100 किलो घी? तो वो कहाँ जाता है? वो ये जाकर रात को गाड़ियों में ले जाते हैं और जाके मार्केट में बेच देते हैं। तो बाकी भी जो ये एक्स्ट्रा सामान दूसरे खैमों को देते हैं वहाँ से इनमें कुछ गुंडे तलंगे किस्म के लोग हैं जिन्होंने अपना एक गैंग बनाया हुआ है, वो वहाँ से उनसे फिर वापस ले लेते हैं। वापस लेने के बाद वो फिर उसको इकट्ठा करके एक ही जगह पे वो जाकर बेच जाते हैं। अच्छा। उससे ये फिर अपनी जो अयाशी इन्होंने करनी होती है वो करते हैं। तो इस तरह के मामलात भी यहाँ पे हैं। तो रात को यहाँ पे वो नाखुशगवार वाक़या भी पेश आया। क्या? कि जब वो बंदा यहाँ से देकर चला गया, क्योंकि राशन के थैले कम थे, कुछ को दिया उसने और कुछ को उसने नकदी दी पाकिस्तानियों को। अच्छा अच्छा। इनको उस बात का बड़ा दुख था कि जी इनको थैले भी मिल गए हैं और कुछ को जो नहीं मिले थे और उनको वो जो बंदा पाकिस्तानी था वो पैसे देकर गया, नकदी दे गया। तो बाद में जब वो चले गए तो ये अफगानियों का जो गिरोह था, जो मुस्टंडों का, जो मुखय्यर हज़रात के सामने तो बड़े भीगी बिल्ली बने होते हैं और मिस्कीन बने होते हैं, ये मेरे साथ लड़ने के लिए आ गए कि भाई अच्छा। आपने ये काम किया और आप आए दरमियान में, तो आप क्यों आए और ये तो हमारे लिए लेकर आया था। तो मैंने उससे कहा यार कि बात ये है कि आप इधर पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ आपको ख़ुद ख्याल होना चाहिए कि आपके साथ पाकिस्तानी भाई बैठे हुए हैं मुसीबत के मारे हुए, तो आप तो ख़ुद उनको कहें कि यार आप पहले इनको दें और बाद में हमें दें। कहता है जी नहीं, हम यहाँ पे अगर रहते हैं तो हम पाकिस्तान को किराया देते हैं और ख़र्चा देते हैं। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा यार हम तो 40 साल से आपकी मेज़बानी कर रहे हैं, तो आप इतना भी ग्वारा नहीं, आप इतना मतलब तसुब रखते हैं कि अगर कोई ये पाकिस्तानी को एक थैला भी देकर जाता है तो आप लड़ने के लिए आ गए। तो पाकिस्तान का तो लड़ने के लिए आ गए, लड़ने के लिए आ गए बाकायदा, और मेरी वीडियो भी वो बना रहे थे। अच्छा। तो वो बकायदा। तो फिर आपने कोई 15 पे कहीं कॉल नहीं की? जी मैंने कहा कि मैं अभी आप रुकें यहाँ पे, भागना नहीं है आपने यहाँ से, और मैं अभी 15 को कॉल करता हूँ और डीसी साहब को भी बुला लेते हैं और पुलिस को भी बुला लेते हैं। अच्छा। तो मेरी उस बात का उसने जवाब दिया, कहता है जी हम भागने वाले नहीं हैं, तो पुलिस हमारा क्या कर लेगी।
तो भाग से कहता है कि डीसी साहब को भी बुला लें, अफगानिस्तान से भाग कर नहीं आए जी। तो मैंने उनको यही जवाब दिया। तो मैंने कहा भाई आप कह रहे हैं कि आप भागने वाले नहीं हैं, तो आप अफगानिस्तान से क्यों भाग कर आए? तो आप वहाँ पे रहते, उनका मुकाबला करते, तो आप तो भाग कर यहाँ पाकिस्तान में पनाह लेकर बैठे हुए हैं। तो आप पाकिस्तान में एक तो पनाह भी लेकर बैठे हुए हैं, यहाँ के सारे वसाइल को एंजॉय कर रहे हैं, और फिर पाकिस्तानियों के मुतल्लक आपके दिल में इतना तसुब है कि आप जो भी बंदा यहाँ पर आता है रखते हैं, बहुत रखते हैं आप, तो आप उनको वाज़े तौर पर कहते हैं जी कि ये पाकिस्तानी है, ये हमारे साथ नहीं है। तो फिर आप हमें ये बताएं कि पाकिस्तान आपका साथ कैसे दे, किस तरीके से दे। जहाँ आप पाकिस्तान में रहकर आप कहते हैं कि आप नाखुश हैं और आप कहते हैं कि जी हमें अमेरिका भेजें, जबकि आप तो उर्दू भी बोल रहे हैं और आप तो 40 साल हो गए हैं, आप बच्चे भी पैदा भी यहीं पे हुए, आप जवान भी यहीं पर हुए, ठीक। तो अमेरिका ने जो ऑफ़र की थी वो तो उन के लिए थी जो फ्रेश वहाँ से अफेक्टेड थे, वार अफेक्टेड थे, ठीक। अच्छा आसिम, यहाँ वो भी घुसे हुए हैं जो पिछले 40 साल से यहीं रह रहे थे, अब इनकी आड़ में वो भी यहीं घुसे हुए हैं कि हम बाहर निकल जाएं। अच्छा आसिम, ये बात है, अब मुझे अब ये बताएं कि जब ये गुन तो गाते हैं इंडिया का, खाते हैं पाकिस्तान का, पनाह यहाँ लेते हैं, तो ये जिसके साथ रोज़ा रख रहे हैं तो उस मुल्क में क्यों नहीं चले जाते? जी बिल्कुल, ये बात आपकी दुरुस्त है। पिछले साल भी जब यहाँ पे ईद थी तो इन्होंने पाकिस्तान के साथ ईद नहीं की थी। हालांकि ये पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं, प्रेस क्लब की ग्राउंड में बैठे हुए हैं, तो इन्होंने एक रोज़ा भी खा गए और एक दिन पहले इन्होंने अपनी ईद जो थी वो पढ़ाई यहाँ पर प्रेस क्लब की ग्राउंड में, ठीक। तो ये इतना तसुब रखते हैं कि ये ईद तक और रोज़ा तक पाकिस्तान के साथ रखना गवारा नहीं करते, वो भी हिंदुस्तान के साथ रखते हैं। अब ये देखें, पूरे खित्ते में आज रोज़ा है, लेकिन इन्होंने नहीं रखा। इन्होंने कहा जी कि हम हिंदुस्तान के साथ रखेंगे, और ये वाज़े सबूत है कि जो बंदा वहाँ पे वीडियो बना रहा था रात को उन खैमों की, वो बिल्कुल सबूत के तौर पर, मेरी ये अपनी ज़ाती राय है और मेरा अपना ये ज़ाती ख्याल है कि वो सबूत के तौर पर उसको वो बना रहा था। आसिम, मुझे ऐसे लगता है, मेरी छठी हिस्सी ये कह रही है कि यहाँ ये सिर्फ पनाह गुज़ीन ही नहीं बल्कि ये राह के एजेंट आप उनको कह सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये मैं जब हम वो सैयद रज़ाक से बात कर रहे थे तो हमारी वीडियो बना रहा था। इसका मतलब है ये यहाँ इस्लामाबाद के पल पल की ये वीडियो बना के ये डायरेक्ट हिंदुस्तान भेज रहा है, जो अपने जिनके ये एजेंट हैं उनको भेजता है। तो भाई मेरे ख्याल में फिर इनका यहाँ जो है ना क़याम करना ये किसी ख़तरे से खाली नहीं है। जी बिल्कुल अंसारी साहब, आपने बेशुमार प्रोग्राम किए इन पे, आपके साथ बेशुमार ऐसे यहाँ पे वाक़यात पेश आए कि इन्होंने आपको घेर लिया, आपकी गाड़ी को घेर लिया, आपको हिरासा किया, मलक राशिद नज़ीर को हिरासा किया, आपका कैमरा बंद कराया। पिछले दिनों ही ये वाक़या पेश आया, ये सारे इकट्ठे हो गए और इन्होंने आपको घेरे में ले लिया, बावजूद इसके कि राशिद नज़ीर को नहीं रोक दिया था। जी, उन सब को इन्होंने रोक लिया। तो इन्हें क्योंकि पता है कि इनकी पुष्टपनाही करने वाले जो लोग हैं, जो हाथ हैं, वो ताकतवर हैं। अब ये आप ये देखें कि रमादा होटल में और ये जो आपका ये तबाक होटल है और बड़े बड़े होटलों में इनको कमरे लेकर दिए गए हैं। खैमे तो यहाँ पे जस्ट इन्होंने वो एक स्टॉल अपने लगाए हुए हैं, तो असल रिहाइशें तो इनकी बड़े बड़े होटलों पर हैं। ओह अच्छा। जी, रमादा होटल में हमने ये सुना है कि वहाँ पे इनका जो खर्चा है वो 30 लाख रुपया महीने का अदा किया जा रहा है। इनको वहाँ पे कमरे दिए गए हैं। तो इसका मतलब फिर ला देता है पैसे, पैसा इनको, ये वीडियो उनको बना के भेजते हैं, रोज़ा उनके साथ रखते हैं। जी बिल्कुल। तो पैसे फिर इनके हम देंगे, पैसे वही देगा जो जिनको ये फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनके मतलब का काम कर रहे हैं। इन्हें जाना भी वहीं पे चाहिए, तो ताकि ये जहाँ की वो कहते हैं ना कि जहाँ का खमीर है तो इन्हें वहीं का जाना चाहिए। तो इनका कहते हैं ना आसिम, ठीक नहीं है इनकी ये हरकत। इस पे तो मैं यही कहूँगा कि शर्म तुमको मगर नहीं आती। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि यहाँ पे ये रह कर इनको ऐसे ही नमक हराम नहीं कहते हैं अंसारी साहब। इनकी हरकतों से और इनके जो सबूत हैं, इनकी वजह से इनको नमक हराम का जो ये खिताब दिया गया है। जहाँ भी अफ़गानी का नाम पाकिस्तान में आता है उसके साथ वो नमक हराम लिखा जाता है। आसिम अफ़गानी, और ये बात कि नमक हराम हम उन अफ़गानी भाइयों को नहीं कह रहे जो अपने मुल्क में रह रहे हैं, जो अपने मुल्क का दिफा कर रहे हैं। जी जी जी, जी। वो हमारे सार आँखों पर उनका मुल्क है, वो जो भी आसिम देखो उन्होंने भी आज रोज़ा रखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल देखें, बिल्कुल इसका मतलब है कि ये एक खास ग्रुप जो है ये अपने मुल्क का वफादार भी नहीं, ये तालिबान का वफादार भी नहीं, ये पाकिस्तान का वफादार नहीं, पाकिस्तान के रिहायशियों का वफादार नहीं, ये खुसूसन ग्रुप। हमारे ख्याल में ये गया कि शायद ये क्योंकि ज़्यादातर इसमें शिया मसलक के हैं, तो इन्होंने हो सकता है कि ईरान के साथ
रोज़ा रखना होगा, यकजहती करें तो चले, उसमें भी कोई मज़ायका नहीं। ईरान हमारा इस्लामी मुल्क है, बरादर इस्लामी मुल्क है, ये उसके साथ भी रखें तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि वो भी एक इस्लामी मुल्क है। लेकिन जब हमने उनका अखबार देखा तो उसमें भी आज रोज़ा है, तो फिर तो एक ही मुल्क इस खित्ते में बचता है कि जो कि हिंदुस्तान है, जहाँ रोज़ा जुम्मा को है। और आप ये अंसारी साहब बेशक आज आकर आप देख लेंगे, इस सहरी को ये उठेंगे और ये रोज़ा लाजमी रखेंगे, और ये तमाम के तमाम उठेंगे। जी, आपने आसिम की गुफ्तगू सुनी कि ये लोग जो अफ़गानिस्तान से हिजरत करके आए हैं, तालिबान के साथ इनकी नहीं बनती, क्योंकि वो इस्लामी हुकूमत चाहते हैं, और इनका रहन सहन देखें वो बिल्कुल इस्लाम से ही मुख्तलिफ है। तो अब एक तो ये रोज़ा भी अफ़गानिस्तान के साथ जो है ना उन्होंने रखा, हिंदुस्तान वालों के साथ यकजहती कर रहे हैं और वीडियो भी बनाते हैं। पाकिस्तान के साथ भी नहीं रखा, पाकिस्तान के साथ भी नहीं रखा। तो इनका जहाँ पे अब जो साहिब इक़्तिदार हैं और ये पुलिस की भी कोई परवाह नहीं रखते, वो कहते हैं बुलाएं जिस पुलिस को, क्या कहते हैं हम यहाँ किराया दे के रह रहे हैं, खर्चा देते हैं हम, और इनके रहते ये बड़े बड़े महंगे होटलों में हैं। तो ये देखना होगा कि इनको ये फैसिलिटेट कौन कर रहा है। यहाँ जो खैमे हैं मैंने उनका विज़िट किया है, देखा है, उनको मोस्टली खाली होते हैं। ये दिन के वक्त यहाँ आते हैं, राशन लेते हैं, रात को ये होटलों में जाकर ठहरते हैं। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचता है। मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान मोहम्मद आसिम ख़ान को और अपने मेज़बान अब्दुल जब्बार अंसारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।